जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास। और यह यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी 11वीं क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और ध्यान से क्लास को सुनते चलिए, देखते चलिए, ठीक ना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा अनसब्सक्राइब आके मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं, पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म, ठीक ना। बौद्ध धर्म क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। बौद्ध बौद्ध धर्म, ठीक ना। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो पहले यहाँ से हमारा एक प्रश्न बन जाता है कि बौद्ध धर्म की संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जल्दी से बता दीजिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक ना, संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे हमारे गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे, ठीक ना। गौतम बुद्ध थे। अब गौतम बुद्ध की बात आ जाती है तो पहला क्वेश्चन यहाँ से हम लोग का ये बन जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ठीक ना। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कब? बताइए जल्दी से। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक ना। कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में ना, लुम्बिनी में। लुम्बिनी इस समय वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो लुम्बिनी वर्तमान में पड़ता है, जल्दी से बताइए, लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में है लुम्बिनी, वर्तमान में लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में, ठीक ना। नेपाल, नेपाल में लुम्बिनी कहाँ है इस समय वर्तमान में? तो नेपाल में। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जब 563 ईसा पूर्व में हुआ था तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, ठीक ना। 483 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर ना, कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में ना, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के आसपास, ठीक ना। गोरखपुर ना, गोरखपुर बलिया के पास में पड़ता है, ठीक ना। अब यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाता है, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। इस क्वेश्चन को पूछने के बाद आप लोगों को एक और क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? अरे, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे की थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? इस तरह से बताइए आप लोग। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति ना, ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, ठीक ना। पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन यह क्वेश्चन इसी के हिसाब से आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध ना, गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था, ये बता दीजिए आप लोग। तो गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष ना, साल वृक्ष के नीचे हुआ था। अब साल वृक्ष के नीचे कैसे हुआ? कि जब गौतम बुद्ध अपनी माँ के गर्भ में थे, क्या थे? अपनी माता के गर्भ में थे। गौतम बुद्ध जब अपनी माता के गर्भ में थे, ठीक ना। गौतम बुद्ध जब अपनी माता के गर्भ में थे, जब अपनी 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 माता के गर्भ में थे, ठीक ना। अपनी माता के गर्भ में थे, जब ये पैदा होने वाले थे तभी इनकी माता कहाँ चली जाती हैं? मायके चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? मायके ना, मायके चली जाती हैं, ठीक। मायके चली जाती हैं तो क्या होता है कि रास्ते में इनको एक आम्र का वन मिलता है। किसका वन मिलता है? रास्ते में आम्र का वन मिलता है। आम्र ना, आम्र का वन, आम्र का वन मिलता है, ठीक ना। और आम्र का वन बोले तो आम का बगीचा। क्या मतलब हुआ? आम का बगीचा। आम
का बगीचा ना, आम का बगीचा मिलता है, उसी आम के बगीचे में एक साल नाम का वृक्ष था ना, एक साल वृक्ष था, साल वृक्ष था, ठीक, साल वृक्ष था। और रास्ते में जाते ही इनको प्रसव पीड़ा हो गई, ठीक ना, किसको, इनकी माता को, गौतम बुद्ध की माता को प्रसव पीड़ा हुई। क्या हुई, प्रसव, प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा बोले भाई तो दर्द जो होता है माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, तो जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो दर्द होता है, उसी को हम बोलते हैं प्रसव पीड़ा ना। बच्चा पैदा होने के समय जो दर्द होता है उसी को बोलते हैं प्रसव पीड़ा, ठीक ना। तो दर्द होता है, तो इसी साल वृक्ष के नीचे इनको जन्म देती हैं, किसको, गौतम बुद्ध का जन्म होता है, इनकी माता ने इनको जन्म दिया, गौतम बुद्ध ना, गौतम बुद्ध का जन्म होता है, ठीक ना, गौतम बुद्ध का जन्म होता होता है ना, ठीक ना। आप समझ गए आप लोग ना कैसे जन्म होता है। तो साल वृक्ष के नीचे होता है, और इनकी माता जब मायके जाती रहती हैं तभी उसी जगह प्रसव पीड़ा होती है और उसी जगह इनको जन्म देती हैं। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे एक बन जाता है कि सबसे पहले पूजी गई मानव प्रतिमा कौन है। सबसे पहले पूजी गई मानव प्रतिमा कौन है, बताइए। सबसे पहले, सबसे 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 पहले सबसे पहले सबसे पहले पूजी गई, सबसे पहले पूजी ना, सबसे पहले पूजी गई, सबसे पहले पूजी गई मानव प्रतिमा, क्या, मानव प्रतिमा। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले पूजी गई मानव प्रतिमा थी किसकी, बुद्ध की, किसकी थी, बुद्ध की थी, ठीक ना, बुद्ध की थी। अब यहाँ से आप लोग हमको बता दीजिए कि गौतम बुद्ध के कुछ अन्य नाम भी हैं, पूछता है कि गौतम बुद्ध के अन्य नाम है, तो बता दीजिए गौतम बुद्ध के अन्य क्या नाम है। गौतम बुद्ध के अन्य नाम ना, अन्य नाम, गौतम बुद्ध के अन्य नाम के बारे में जान लेते हैं, उनका क्या क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध को क्या बुलाया जाता था, एक बुलाया जाता शाक्य सिंह, क्या बुलाया जाता था, शाक्य ना, शाक्य सिंह इनको बुलाया जाता था, शाक्य सिंह नाम से इनको जाना जाता था। एक इनको जाना जाता था, क्या जाना जाता, शाक्य मुनि, क्या बोला जाता था इनको, शाक्य ना, शाक्य मुनि, शाक्य मुनि नाम से इनको जाना जाता था। एक इनको जाना जाता था तथागत के नाम से जाना जाता था, किसके नाम से जाना जाता था, तथागत ना, तथागत के नाम से जाना जाता था। और एक इनको जाना जाता था, तथागत के बाद इनको एक और नाम से जाना जाता था, वो नाम था इनका क्या, एशिया का प्रकाश पुंज, क्या था, एशिया एशिया का प्रकाश पुंज, क्या, प्रकाश पुंज ना, एशिया का प्रकाश पुंज नाम से जाना जाता था। एशिया का प्रकाश पुंज बोले तो द लाइट ऑफ एशिया, क्या नाम जाना जाता था इनको, द लाइट ऑफ एशिया, ठीक ना, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ना, द लाइट ऑफ एशिया, ठीक ना, द लाइट ऑफ एशिया नाम से जाना जाता था। अब क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि द लाइट ऑफ एशिया किसकी पुस्तक है, तो द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक है सर एडविन अर्नोल्ड की है, किसकी है, सर एडविन ना, सर एडविन अर्नोल्ड की, किसकी, अर्नोल्ड की है, ठीक ना। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसकी है, तो सर एडविन अर्नोल्ड की है। और एशिया को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो एशिया को जाना जाता था जम्बू द्वीप के नाम से, किसके नाम से, जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, ठीक ना, जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। अब इसके आगे चलते हैं और इनके बारे में जानते हैं। जैसे कि जान लेते हैं कि गौतम बुद्ध, इनके बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध ना, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, बचपन ना, बचपन का क्या नाम था, बता दिए जल्दी से। तो इनके बचपन का नाम था, क्या नाम था, ठीक ना। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था क्या, सिद्धार्थ था, क्या था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। लेकिन ये सिद्धार्थ से बुद्ध कब बने, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये बुद्ध बन गए, ठीक ना। अच्छा, गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था, एक क्वेश्चन यहाँ से जान लीजिए कि गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था। तो इनके माता का नाम था क्या, इनके माता का नाम था, जल्दी से बताइए, महामाया, क्या था, महामाया ना, महामाया नाम था इनके माता का, क्या नाम था, महामाया, ठीक ना।
इनके माता का क्या नाम था, महामाया। ये किस गणराज्य से बिलोंग करती थी, तो ये कोलिया गणराज्य से बिलोंग करती थी। किससे, कोलिया ना, कोलिया गणराज्य, कोलिया गणराज्य ना, कोलिया गणराज्य से बिलोंग करती थी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था क्या, शुद्धोधन। क्या नाम था, शुद्धोधन, शुद्धोधन ना, शुद्धोधन। इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। यह किस गणराज्य से बिलोंग करते थे, तो यह शाक्य गणराज्य से बिलोंग करते थे। किससे, शाक्य गणराज्य ना, शाक्य गणराज्य से बिलोंग करते थे। अब क्वेश्चन यहाँ से घुमा के आप लोगों से पूछेगा कि गौतम बुद्ध माता पक्ष से किस गणराज्य से बिलोंग करते थे, तो कोलिया गणराज्य से बिलोंग करते थे। गौतम बुद्ध पिता पक्ष से किस गणराज्य से बिलोंग करते थे, तो शाक्य गणराज्य से बिलोंग करते थे, ठीक ना। और इनके जो शुद्धोधन जो थे वहाँ के मुखिया थे। क्या थे, एक मुखिया थे, ठीक ना, मुखिया थे। अब क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बताइएगा कि इनके जन्म का जो हुआ था, तो इनकी माता की मृत्यु कब हुई थी, इनके माता की मृत्यु कब हुई थी, तो इनके माता की मृत्यु हुई थी इनके जन्म के 7वें दिन ना। इनके बोले तो गौतम बुद्ध के इनके जन्म के 7वें दिन ना, सातवें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, इनके दिन माता की मृत्यु ना, इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, ठीक ना, इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है, जब ये 7 ही दिन के थे तो इनकी माता की मृत्यु हो गई, तो इनका लालन पोषण कौन करेगा, गौतम बुद्ध का लालन पोषण कौन करेगा, तो गौतम बुद्ध का लालन पोषण करने वाली कौन थी, गौतम बुद्ध का लालन पोषण कौन की, तो इनकी मौसी ने की, ठीक ना, इनकी मौसी का क्या नाम था, तो इनके मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। क्या था, प्रजापति गौतमी था। इनके मौसी का क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माता थी। तो सौतेली माता कैसे हुई, सौतेली माता कैसे हुई, तो इनकी सौतेली माता ऐसे हुई कि जो गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे शुद्धोधन जो थे, इनसे शादी कर लेते हैं। किससे, प्रजापति गौतमी से। बाद में शुद्धोधन जो थे, प्रजापति गौतमी से प्रजापति गौतमी से बाद में शादी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, ठीक ना, शादी कर लेते हैं। इसी से कहीं पे इनको बोला जाता है कि इनकी सौतेली माता भी थी और इनकी मौसी भी थी, ठीक ना, इनकी मौसी भी थी, ठीक। अब इसके आगे हम लोग अब जान लेते हैं कि जब गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था, तो एक ब्राह्मण ने एक घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी, एक ब्राह्मण ने घोषणा की ना, घोषणा यह किया कि अगर यह बालक किसी समाज से मिलता है, अगर कभी यह समाज से मिलता है, अगर समाज से मिलता है तो यह बहुत बड़ा क्या होगा, बहुत बड़ा सम्राट होगा। क्या होगा, सम्राट होगा, ठीक ना, सम्राट होगा। अगर यह किसी सन्यासी से मिलता है, किससे, सन्यासी से मिलता है, तो यह बहुत बड़ा क्या होगा, दुनिया का बहुत बड़ा सन्यासी होगा। क्या होगा, दुनिया का बहुत बड़ा सन्यासी होगा, ठीक ना, बहुत बड़ा सन्यासी होगा, ठीक, सन्यासी होगा। फिर उसके बाद क्या पूछते हैं क्वेश्चन, आप लोग बता दीजिए, जो यह घोषणा किया था वो ब्राह्मण कौन था, घोषणा करने वाला ब्राह्मण कौन था, उसका नाम क्या था, तो ब्राह्मण कौन था, घोषणा करने वाला ब्राह्मण कौन था, तो घोषणा करने वाला ब्राह्मण था कौंडिन्य। कौन था, कौंडिन्य था। कौन था, कौंडिन्य ना, उसका क्या नाम था, कौंडिन्य।
कौंडिन्य, ठीक ना, कौंडिन्य उसका नाम था। अब यहाँ से हम लोग आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब ये घोषणा कर देता है ब्राह्मण, चाहे कर देते हैं ब्राह्मण घोषणा, तो इनके पिताजी बहुत असंभव में हो जाते हैं कि हमारा बालक कहीं निकल न जाए, सन्यासी न बन जाए, इसलिए उनकी जल्दी से शादी करा देते हैं कि शादी अगर इनकी हो जाएगी तो यह अपनी मोह माया में इसी में फंस जाएंगे और कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे। तो उनकी शादी कराते हैं। तो उससे उनकी उम्र कितनी थी? गौतम बुद्ध की जब शादी होती है तो गौतम बुद्ध के शादी के समय उनकी उम्र कितनी थी? गौतम बुद्ध की शादी ना, गौतम बुद्ध की शादी, क्वेश्चन बन जाता है कि गौतम बुद्ध की शादी किस उम्र में होती है ना, किस उम्र में होती है, किस उम्र में होती है। तो गौतम बुद्ध की शादी किस उम्र में होती है? तो गौतम बुद्ध की शादी होती है 16 वर्ष की उम्र में हो जाती है। किस उम्र में हो जाती है? 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। अच्छा, गौतम बुद्ध की जब शादी होती है तो एक क्वेश्चन बन जाता है, गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था क्या? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा ना, यशोधरा। यशोधरा, यशोधरा का एक और नाम था, वो क्या नाम था? तो यशोधरा का नाम था बिंबा। क्या था? बिंबा नाम था, ठीक ना। यशोधरा का एक और नाम था, उसको क्या क्या नाम था? तो बिंबा नाम था। अब यहाँ से फिर क्या होता है कि 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद ना, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद इनके पुत्र का जन्म होता है। 12 वर्ष बाद इनके इनके 12 वर्ष बाद इनके पुत्र का जन्म होता है, ठीक ना। 12 वर्ष बाद इनके पुत्र का जन्म होता है, जन्म जन्म होता है, जन्म होता है, ठीक ना, जन्म होता है। तो फिर क्या होता है, जब इनके 12 वर्ष के जन्म होता है तो एक क्वेश्चन यहाँ से बता दीजिए कि जब गौतम बुद्ध के बच्चे का जन्म होता है तो उसमें गौतम बुद्ध की उम्र कितनी थी? तो उसमें गौतम बुद्ध की उम्र थी 28 वर्ष। कितनी थी? 28 वर्ष थी, ठीक ना, 28 वर्ष थी। अच्छा, फिर क्या हुआ, या उसी समय जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो गौतम बुद्ध के बच्चे का जन्म होता है तो एक क्वेश्चन और सुन लीजिए यहाँ पर, जैसे गौतम बुद्ध के बच्चे का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बच्चे का नाम था, गौतम बुद्ध के बच्चे का नाम क्या था? गौतम बुद्ध ना, गौतम बुद्ध के बच्चे का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बच्चे का नाम ना, गौतम बुद्ध के बच्चे का नाम था क्या? राहुल। क्या था? राहुल। राहुल, ठीक ना, राहुल था। अब क्या हुआ कि उसी समय गौतम बुद्ध कहीं जा रहे थे बाहर घूमने के लिए, ठीक ना। कहाँ जा रहे थे? घूमने के लिए जा रहे थे, घूमने के लिए, घूमने के लिए ना, घूमने के लिए बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बाहर, बाहर जा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, तो किसके साथ जा रहे थे? तो अपने सारथी के साथ जा रहे थे। किसके साथ जा रहे थे? अपने सारथी के साथ जा रहे थे। इनके सारथी का नाम क्या था? तो सारथी बोले तो साथी, क्या बोले? सारथी बोले तो साथी या दोस्त ना, साथी के साथ बाहर जा रहे थे, ठीक ना। तो इनके साथी का नाम क्या था? तो इनके साथी का नाम था छंदक। क्या था? छंदक। और छंदक को और भी नाम से जाना जाता था। तो एक इनका नाम क्या था इनके सारथी का? छन्ना। क्या नाम था? छन्ना। और इसको एक नाम से जाना जाता था, वो था चन्ना। किस नाम से जाना जाता था? चन्ना। अच्छा, गौतम बुद्ध जब बाहर घूमने के लिए निकले तो वो 4 दृश्य देखे, ठीक ना। कितने दृश्य देखे? 4 दृश्य। कितने दृश्य देखे? 4 दृश्य ना। बुद्ध ने बुद्ध बुद्ध ने बुद्ध ने कितने दृश्य देखे? बुद्ध ने 4 दृश्य देखे ना, बुद्ध ने 4 दृश्य ना, 4 दृश्य देखा, ठीक ना, चाहे देखे, 4 दृश्य देखे। वो चारों दृश्य क्या क्या थे? वो चारों दृश्य थे, एक था, पहला दृश्य इनको क्या दिखाई दिया? बूढ़ा व्यक्ति। क्या दिखाई दिया? बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति, ठीक ना, बूढ़ा व्यक्ति। फिर उसके बाद क्या दिखाई दिया दूसरे नंबर पर? ये तो पहला नंबर हो गया, लेकिन दूसरे नंबर पर क्या इनको दिखाई दिया? तो दूसरे नंबर पर दिखाई दिया बीमार व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? बीमार ना, बीमार व्यक्ति। अच्छा, बीमार व्यक्ति के बाद 2 देख लिए, तो फिर तीसरा क्या देखे? तो तीसरा देखे थे मृत व्यक्ति। क्या देखे थे? मृत ना, मृत व्यक्ति देखे, ठीक ना, मृत व्यक्ति। मृत व्यक्ति के बाद चौथा दृश्य क्या देखे थे? तो चौथा दृश्य देखे थे सन्यासी। क्या देखे थे? सन्यासी देखे थे, सन्यासी ना, सन्यासी देखे। अब गौतम बुद्ध जब पहली बार बूढ़ा व्यक्ति देखे तो उनके मन में एक विचार आया, प्रश्न आया कि ये आदमी बूढ़ा, मतलब ये व्यक्ति कैसा है। तो अपने सारथी से पूछे कि छन्ना ये बताओ कि ये व्यक्ति कैसा है, इस तरह से कुंभे की तरह क्यों लटका हुआ है। तो उनको सारथी बोला कि सम्राट मैं ये नहीं बता सकता,
तो वो बोले, गौतम बुद्ध बोले क्यों नहीं बता सकते, तो बोले कि नहीं बता सकता। तो गौतम बुद्ध बोले कि मैं तुम्हारा सम्राट हूँ, युवराज हूँ। गौतम बुद्ध बोले कि मैं तुम्हारा क्या हूँ, सम्राट हूँ ना, सम्राट हूँ, तुमको बताना पड़ेगा, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, तुम बताओ मुझे ना। तो गौतम बुद्ध को छन्ना बताते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति, मतलब कि इनकी उम्र हो गई है, अब ये ढल गए हैं, इसलिए बूढ़े हो गए हैं। तो पूछे गौतम बुद्ध कि क्या हम भी बूढ़े होंगे? तो छन्ना बोला कि हाँ हाँ युवराज, हम भी बूढ़े होंगे, आप भी बूढ़े होंगे, जो लोग धरती पर आए सभी बूढ़े होंगे। अच्छा, तो प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है कि गौतम बुद्ध 28 वर्ष की उम्र तक, जब उनके बच्चे का जन्म हुआ था तो उसके बाद ही नहीं घूमने के लिए निकले थे, तो 28 वर्ष की उम्र तक ये बूढ़े व्यक्ति को भी नहीं देखे थे। ठीक। अच्छा, दूसरे व्यक्ति को क्या देखे? दूसरे व्यक्ति दूसरे नंबर पर देखे बीमार व्यक्ति को। तो बीमार व्यक्ति खांस रहा था, कहाँ रहा था, तो इसलिए सोच पूछे गौतम बुद्ध कि ये बताओ कि ये कैसा व्यक्ति है? तो छन्ना बोला कि ये बीमार व्यक्ति है। तो बीमार बोले तो कैसा? तो बोले कि युवराज, हम सभी बीमार हो सकते हैं, आप भी बीमार पड़ सकते हैं, हम भी बीमार पड़ सकते हैं, ये बीमार है। तो मतलब कि इस उम्र तक गौतम बुद्ध कभी बीमार नहीं पड़े थे, ना ही बीमार व्यक्ति को देखे थे। ठीक ना। तब देखिए, अब तीसरे नंबर पे क्या देखे? मृत व्यक्ति। मृत व्यक्ति देखे तो 4 लोग इसको लेकर जा रहे थे। तो गौतम बुद्ध बोले कि ये लोग 4 लोग इनको क्यों लेकर जा रहे हैं ना, 4 लोग क्यों लेकर जा रहे हैं, 4 लोग क्यों लेकर जा रहे हैं? तो बोले कि ये मर गया है। मर गया है मतलब कि अब इसकी अंतिम मतलब की अवस्था थी, अब ये मर गया है, अब ये जीवित नहीं रहेगा, अब ये चला जाएगा शमशान ना। 4 लोग लेकर जब जा रहे थे तो मतलब कि गौतम बुद्ध को ये भी नहीं पता था कि मृत आदमी मरता भी है। इसके बाद चौथे नंबर पर क्या देखे? सन्यासी। सन्यासी व्यक्ति देखे तो बहुत खुश था। तो गौतम बुद्ध बोले कि एक व्यक्ति क्यों इतना खुश है? तो बोले कि अब सन्यासी हो गया है, मोह माया को सब त्याग चुका है, इसलिए सन्यासी हो गया है और ये अपने जीवन में बहुत खुश है। तभी से गौतम बुद्ध के मन में विचार आया। ठीक ना, इसी समय विचार आ गया ना, सन्यासी होने का विचार आ गया। बात हुई जिसका डर था आ गया। एक कौंडिन्य ब्राह्मण बोला था ना कि अगर एक सन्यासी व्यक्ति को देखेगा बालक तो बहुत बड़ा सन्यासी होगा। अब इसी से सन्यासी को जैसे ही देखे इनके मन में भी सन्यासी होने का, सन्यास लेने का विचार आ गया। फिर क्या हुआ? यही इनके जीवन में सन्यासी का विचार आया। ठीक ना। फिर गौतम बुद्ध कुछ दिनों बाद क्या हुए? घर से निकल गए। ठीक ना, घर से निकल गए यानी कि क्या किए? गृह त्याग कर दिए। क्या किए? गौतम बुद्ध ने गृह परित्याग कर दिया। क्या कर दिया? गृह न, गृह परित्याग, परित्याग ना, गृह परित्याग कर दिया। ठीक, कर दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि गौतम बुद्ध ने जब गृह परित्याग किया था तो उस समय उनकी उम्र कितनी थी? तो उस समय उनकी उम्र थी 29 वर्ष। कितनी थी? 29 वर्ष। यानी माने तो उस समय बालक भी उनका 1 साल का नहीं हुआ था, बहुत 1 साल में कम ही था। 29 वर्ष इनकी उम्र थी। फिर क्या हुआ? अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक ना, महाविनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जो गृह त्यागे थे उस घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। फिर क्या हुआ? गृह त्याग करने के बाद ये पहले कहाँ गए थे? गृह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध सबसे पहले कहाँ गए? तो गौतम बुद्ध गए थे सबसे पहले अनोग्या नदी के किनारे। कहाँ गए थे? अनोग्या नदी के किनारे गए थे। ठीक ना, अनोग्या नदी के किनारे गए थे। किस नदी के किनारे गए थे? अनोग्या नदी के किनारे ना। फिर वहां पे क्या किए? तो वहां पे क्या किए? अपना बाल काट कर फेंक दिए। क्या किए? बाल काट कर फेंक देते हैं। ठीक ना, बाल काट कर फेंक देते हैं। ठीक, बाल काट कर फेंक देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। कहाँ निकलते हैं? भिक्षा मांगने के लिए। बाल काट कर फेंकते हैं, उसके बाद भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। ठीक ना, के लिए निकल पड़ते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? ये भिक्षा मांगने कहाँ पहुँचते हैं? तो भिक्षा मांगने पहुँचते हैं एक हर्यक वंश का उस समय सम्राट था। क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कि गौतम बुद्ध के समय, बौद्ध धर्म के समय, उस समय हर्यक वंश का सम्राट कौन था? तो उसमें हर्यक वंश का एक सम्राट थे। कौन थे? हर्यक वंश का सम्राट ना, हर्यक वंश का सम्राट। तो हर्यक वंश का सम्राट थे कौन? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार ना,
बिंबिसार थे। तो बिंबिसार के जब ये राज्य में जाते हैं तो कोई इनको गौतम बुद्ध को देखता है कि ये तो वहाँ के युवराज हैं, तो जा कर के बिंबिसार से बोलता है ना कि महाराज युवराज हमारे राज्य में एक आए हैं, आप ही की तरह वो भी युवराज हैं, वो भिक्षा मांग रहे हैं। तब तक एक गौतम बुद्ध उनसे मिल जाते हैं, बिंबिसार से। किससे मिलते हैं? बिंबिसार से मिलते हैं ना। तो बिंबिसार कहते हैं इनको कि हे युवराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको जिस चीज़ की कमी है मैं वो चीज़ आपको ला कर दूंगा, लेकिन आप ये सब मत करिए। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि नहीं युवराज, गौतम बुद्ध बोलते हैं कि नहीं युवराज, मैं अब सन्यासी होना चाहता हूँ, मैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़ा हूँ। ठीक ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए निकला हूँ ना, ठीक ना, लिए निकला हूँ। फिर क्या होता है कि जब गौतम बुद्ध ये बात बोलते हैं तो फिर बोलते हैं कि जब मैं ज्ञान प्राप्त कर लूँगा तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊँगा। जब मैं ज्ञान प्राप्त कर लूँगा, किससे बोले? बिंबिसार से। जब मैं ज्ञान प्राप्त कर लूँगा तो आपसे मिलने जरूर आऊँगा ना, लूँगा तो आपसे मिलने आऊँगा, आपसे मिलने जरूर आऊँगा, ये इस तरह से बोले थे, मिलने जरूर आऊँगा। फिर क्या होता है? जरूर आऊँगा। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद गौतम बुद्ध वहीं से निकल जाते हैं। फिर भटकते भटकते कहाँ पहुँचते हैं? भटकते भटकते कहाँ पहुँचते हैं? उर्बेला पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? उर्बेला ना, उर्बेला कहाँ है? उर्बेला कहाँ है? तो उर्बेला है बोध गया में। कहाँ है उर्बेला? तो उर्बेला है बोध गया में है, ठीक ना। बोध गया कहाँ है? तो बोध गया है बिहार में। कहाँ है? बोध गया है बिहार में, ठीक ना। बिहार पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? बिहार जब पहुंचते हैं तो बिहार में किस जगह पहले पहुंचते हैं? तो बिहार में संपत्ति नामक ग्राम में पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? संपत्ति ना, संपत्ति नामक ग्राम में पहुंचते हैं। संपत्ति नामक ग्राम में पहुंचते हैं, ठीक ना। संपत्ति ग्राम में पहुंचते हैं, ठीक ना। उसी संपत्ति ग्राम में निरंजना नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे, इसको हम लोग इस समय क्या बोलते हैं? तो इसको इसमें बोलते हैं फल्गु नदी। क्या बोलते हैं? फल्गु। उस समय निरंजना बोला जाता था, इसमें फल्गु नदी बोलते हैं ना। फल्गु नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो निरंजना नदी के किनारे या फल्गु नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था। किसका? पीपल का वृक्ष था, ठीक है ना। पीपल का वृक्ष था। इसी वृक्ष के नीचे वो तपस्या करने के लिए बैठ गए। क्या करने के लिए? तपस्या करने के लिए बैठ गए, करने के लिए बैठ गए, ठीक ना। तो इसी पीपल के नीचे क्या करने के लिए बैठ गए? तपस्या करने के लिए बैठ गए। अब इसको, जो पीपल का वृक्ष था, इसको क्या बोला जाता है? तो बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बोधि वृक्ष ना, बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में देखने को आप लोगों को मिल सकता है कि बोधि वृक्ष किसको बोला जाता है? तो उसी पीपल के वृक्ष को बोला जाता है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी, ठीक ना। अब क्वेश्चन आप लोगों से यह बन सकता है इसकी कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष तक तपस्या की थी? तो गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तक तपस्या की थी। कितने वर्ष तक तपस्या की थी? 6 वर्ष तक की थी। 6 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितनी क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति ना, ज्ञान की प्राप्ति। 6 वर्ष तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो फिर क्या होता है? अब क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनकी उम्र कितनी थी? तो 29 वर्ष की उम्र में गिर त्यागे थे, तो 6 वर्ष उसमें और जोड़ दीजिए तो 29 6 35 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक ना। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक। 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध ना, गौतम बुद्ध के ज्ञान
न गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? घटना को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? क्या कहते है ना? तो क्या कहते हैं बता दीजिए जल्दी से, कमेंट कीजिए। तो कहते हैं समबौद्धि। क्या कहते हैं? समबौद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? समबौद्धि ना, समबौद्धि कहते हैं। ठीक, ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? समबौद्धि कहते हैं। गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जैसे कि एक पूछता है इनके प्रतीकों के बारे में। क्या पूछता है? इनके प्रतीकों के बारे में। तो कुछ इनके प्रतीकों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इनके जन्म का प्रतीक, किसका? जन्म ना, जन्म का प्रतीक। इनके जन्म का प्रतीक क्या था? इनके जन्म का प्रतीक ना, तो इनके जन्म का प्रतीक था कमल और सांड था। क्या था? कमल और सांड ना, कमल और सांड था। इनके जन्म का प्रतीक क्या था? कमल और सांड। फिर दूसरे नंबर पर जान जाते हैं कि इनके गर्भ का प्रतीक क्या था। तो इनके गर्भ का प्रतीक क्या था? गौतम बुद्ध के गर्भ का प्रतीक ना, गौतम बुद्ध के गर्भ का प्रतीक। तो गौतम बुद्ध के गर्भ का प्रतीक था हाथी। कहीं कहीं सफ़ेद हाथी दिया रहता है, उससे घबराने की बात नहीं है। हाथी आए, सफ़ेद हाथी आए, दोनों ट्रिक करके आ जाइएगा, जो आए उसकी ऑप्शन में। ठीक, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या कहलाता है? ज्ञान प्राप्ति ना, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक ना, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या कहलाता है? तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक कहलाता है क्या? कहाँ पे प्राप्ति हुई थी इनको? तो पीपल के वृक्ष के नीचे, इसलिए पीपल दिया जाता है प्रतीक में। क्या दिया जाता है? पीपल। ठीक ना। एक क्वेश्चन और यहाँ से आप लोग बात जान जाइए कि महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? महापरिनिर्वाण ना, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण ना, तो परिनिर्वाण का मतलब होता है कि मृत्यु, मतलब शरीर त्याग देना। महापरिनिर्वाण का प्रतीक ना, महानिर्वाण का प्रतीक। तो महानिर्वाण का प्रतीक क्या था? तो महानिर्वाण का इनका प्रतीक था पद चिन्ह, या स्तूप भी बोला जाता है। पद चिन्ह आप लोग उसे जानते रहिए, पद चिन्ह। ठीक ना। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और आप लोग बता दीजिए कि इनके गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गृह ना, गृह त्याग का प्रतीक, गृह त्याग ना, गृह त्याग। इनके गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गृह त्याग का प्रतीक, तो गृह त्याग का प्रतीक था क्या? घोड़ा। क्या था? घोड़ा। इनके गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। ठीक ना, घोड़ा था। अब आप लोग हमको बताइए कि महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग कैसे अपनाया? महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग कैसे अपनाया? महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाए थे ना, तो वो कैसे अपनाए थे? महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग कैसे अपनाया? मध्यम मार्ग ना, मध्यम मार्ग कैसे अपनाया? ठीक ना, कैसे अपनाया? ठीक ना, अपनाया। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग कैसे अपनाया? तो बता दीजिए जल्दी से। चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। महात्मा बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तपस्या ना, तपस्या कर रहे थे। तो उस समय तपस्या कर रहे थे तो सिर्फ क्या खाते थे? चावल और तिल खाते थे। क्या खाते थे? चावल और तिल खाते थे। ठीक ना, सिर्फ चावल और तिल खाते थे। इससे इनका शरीर सूख करके कांटा की तरह हो गया था। क्या हुआ था? शरीर इनका सूख चुका था ना, सूख कर कांटे की तरह हो गया था। सूख कर कांटे की तरह हो गया था। कैसा हो गया था? कांटे की तरह हो गया था। तो वहीं से कुछ महिलाएं जा रही थी। ठीक ना, कुछ महिलाएं जा रही थी तो इनको देख करके बोली कि अगर किसी वाद्य यंत्र, जैसे कि किसी सितार का अगर तार ज़्यादा कस दिया जाए तो तब भी उसका आवाज़ सही नहीं आता है। ठीक ना, नहीं आता है। लेकिन अगर ज़्यादा ढीला कर दिया जाए तब भी उसका आवाज़ सही नहीं आता है, सही नहीं बजता है। ठीक ना, ढीला कर दिया जाए तब भी ठीक नहीं बजता है। इसलिए तुम कुछ बीच का रास्ता निकालो। क्या करो? कुछ बीच का रास्ता निकालो। बीच का रास्ता निकालो। तो गौतम बुद्ध को यहीं से मध्यम मार्ग अपनाने की भावना आ गई। तब क्या किया गौतम बुद्ध ने? वहीं पे किसी मुखिया के लड़की के हाथों से खीर खा लेते हैं। क्या कर लेते हैं?
किसी मुखिया के हाथों से, मुखिया ना, किसी मुखिया, मुखिया की लड़की ना, मुखिया की लड़की के हाथों से क्या खाते हैं, लड़की के हाथों से खीर खा लेते हैं ना, हाथों से खीर खा लेते हैं, खीर खा लेते हैं। तो फिर क्या होता है, खीर खा लेते हैं तो इनके साथ जो ब्राह्मण बैठे थे वो 5 ब्राह्मण इनको छोड़कर चले जाते हैं। क्या करते हैं, पांचों ब्राह्मण ना जब ये खीर खाते हैं तभी पांचों ब्राह्मण इनको छोड़कर चले जाते हैं। पांचों ब्राह्मण इनको छोड़कर चले जाते हैं ना, छोड़कर चले जाते हैं। ठीक, चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है, इन पांचों ब्राह्मणों को जाने के बाद कुछ ही दिनों बाद, माना जाता है कि 7 दिन बाद ना, माना जाता है इनको कि 7 दिन बाद, शायद 7 दिन बाद, 7 दिनों बाद ना, 7 दिनों बाद ही इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होती है, 7 दिनों बाद ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति ना, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, हो जाती है। ठीक ना, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं गौतम बुद्ध, उसके बाद क्या करते हैं, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो महात्मा बुद्ध ने अब अपने ज्ञान को, किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो किसी को तो ज्ञान देगा ना। तो जैसे हम आप लोगों को दे रहा हूँ, कुछ हमको प्राप्ति है तो हमारे भी कोई गुरु होंगे। ठीक ना, तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश किसे दिया, कहाँ दिया ये नहीं पूछ रहा हूँ, किसे दिया। ठीक ना, सबसे पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश किसे दिया, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले पूछता नहीं है, वैसे जानते रहिए, सबसे पहले उपदेश किसको दिया ना, किसे दिया, बताइए किसे दिया। तो किसे दिए थे महात्मा बुद्ध सबसे पहले उपदेश, किसे दिया, तो किसे दिए, तो दिए थे किसको, तपस्तु ना, तपस्तु को दिए थे। और एक कौन थे, भल्लिक ना, भल्लिक को, तपस्तुक और भल्लिक को। ठीक ना, भल्लिक को। लेकिन गौतम बुद्ध ने जब तपस्तु और भल्लिक को ये उपदेश दिए, ज्ञान दिए, तब तपस्तु और भल्लिक ने कहा कि यह बात हमारे सर से ऊपर जा रही है। क्या, सर से ऊपर जा रही है। ठीक ना, सर से ऊपर जा रही है, हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आप क्या बता रहे हैं। ठीक ना, जा रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहीं से गौतम बुद्ध कहाँ चले जाते हैं, तो यहीं से गौतम बुद्ध चले जाते हैं सारनाथ। कहाँ चले जाते हैं, सारनाथ ना, सारनाथ चले जाते हैं। सारनाथ कहाँ पड़ता है, तो सारनाथ पड़ता है वाराणसी में। कहाँ पड़ता है, वाराणसी में। वाराणसी कहाँ है, तो वाराणसी है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक ना, वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। तो अब प्रश्न बन जाता है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। ठीक ना, इससे सारनाथ को हम पहले क्या बोलते थे, तो सारनाथ को बोलते थे पहले ऋषिपत्तनम। क्या बोलते थे, ऋषि, कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा सारनाथ न देके ऋषिपत्तनम दे देगा, तब भी आप लोग जानते रहिएगा, ऋषिपत्तनम ही लगा दीजिएगा। ऋषिपत्तनम ना, ऋषिपत्तनम में दिया। ठीक ना, इसको जाना जाता था ऋषिपत्तनम, सारनाथ को ना। ठीक ना, फिर गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश किसे दिया था, तो सारनाथ में उन्हीं ब्राह्मणों को दिया था जो छोड़कर उनको चले आए थे। 5 ब्राह्मणों को ना, 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिए। ठीक ना, 5 ब्राह्मणों को। ठीक ना, अच्छा, 5 ब्राह्मणों को उपदेश जो दिए, तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश क्या दिया था, तो पहला उपदेश था गौतम बुद्ध का सारनाथ में पहला उपदेश क्या था इनका, तो पहला उपदेश था धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या था, धर्म चक्र ना, धर्म चक्र प्रवर्तन था। क्या था, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक ना, धर्म चक्र प्रवर्तन था। ठीक, फिर यहाँ से हम लोग क्या जान सकते हैं कि सारनाथ में यहीं पर एक हीनयान शाखा का प्रचार प्रसार भी किए थे। क्या किए थे, हीनयान शाखा ना, गौतम बुद्ध सारनाथ में ही एक हीनयान शाखा का प्रचार भी किए थे। क्या किए थे, हीनयान शाखा का प्रचार न, प्रचार प्रसार
प्रसार भी किए ना, भी किए। फिर क्या हुआ? अच्छा, बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं थी? तो 2 शाखाएं थी। अब तो जानते हैं, बताइए जल्दी से, बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं थी? तो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी। पूछ दे क्वेश्चन में कितनी शाखाएं थी? तो 2 शाखाएं शाखाएं थी, ठीक है, 2 शाखाएं थी। लेकिन एक तो हो गया हीनयान शाखा, एक दूसरा क्या था? पहला था हीनयान शाखा। कौन था? हीनयान न, हीनयान, हीनयान। और दूसरा क्या था? तो दूसरा था महायान। क्या था? महायान न, महायान, ठीक। तो लेकिन ये प्रचार प्रसार सिर्फ हीनयान शाखा का ही किए थे। फिर क्या होता है? सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन बता दीजिए कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उस उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश ना, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। फिर उसके बाद अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो अंतिम उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? अंतिम उपदेश दिए थे कुशीनगर में। कहाँ दिए थे? कुशीनगर में, ठीक ना, कुशीनगर में दिए थे। कहाँ दिए थे? कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिए थे, ठीक ना, अंतिम। पूछ देगा क्वेश्चन में कि अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो कुशीनगर में अंतिम उपदेश ना, उपदेश, अंतिम उपदेश। और ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा उपदेश, ठीक ना, उपदेश, ठीक, सबसे ज़्यादा उपदेश। फिर क्या होता है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में ना, जो उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में। कहाँ है? जो उत्तर प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी भाग में है, ठीक है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी भाग में है, ठीक, भाग में है। फिर क्या होता है? कुशीनगर क्या थी? तो कुशीनगर पहले थी कुशीनारा मल्लों की राजधानी थी। कुशीनगर जो थी पहले, कुशीनारा ना, कुशीनारा मल्लों की राजधानी थी। किसकी थी? कुशीनारा ना, कुशीनारा मल्लों की राजधानी भी थी। क्या थी? राजधानी थी, ठीक, राजधानी थी। अच्छा, सर्वाधिक वर्षावास कहाँ था? सर्वाधिक वर्षावास कहाँ था? तो सर्वाधिक वर्षावास पूछता है, सर्वाधिक वर्षावास बोले तो बताइए जल्दी से। सर्वाधिक वर्षावास ना, सर्वाधिक वर्षावास। तो सर्वाधिक वर्षावास कहाँ था? तो श्रावस्ती में था। कहाँ था? श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती। अब वर्षावास का क्या मतलब है? तो वर्षावास का मतलब क्या है? तो वर्षावास का मतलब है कि जब वर्षा का मौसम होता है तो जितने भी बौद्ध भिक्षु होते हैं, क्या, जितने भी बौद्ध भिक्षु होते हैं, वह एक जगह पर ठहर जाते हैं। होते हैं वो एक जगह पर रुक जाते हैं या ठहर जाते हैं। तो उस ठहरने की स्थान को हम क्या बोलते हैं? उस ठहरने के स्थान को हम लोग बोलते हैं क्या? बेलुवन विहार। इसी को क्या बोलते हैं? बेलुवन ना, इसी को क्या बोलते हैं? देखिए, दिखाई नहीं दिया आप लोगों को। सर्वाधिक वर्षावास कहाँ था? श्रावस्ती में हुआ। इस वर्षावास का मतलब क्या है? तो बौद्ध भिक्षु कहीं बारिश होने पर एक जगह रुक जाते थे तो उसी को बोलते थे वर्षावास। फिर इसको क्या बोला गया? बेलुवन विहार बोला गया। क्या बोला गया? बेलुवन विहार ना, बेलुवन विहार। फिर क्या होता है कि जब वर्षा का समय बौद्ध भिक्षु रुकते थे तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? जो वर्षावास जब रुकते हैं उस समय भिक्षु, वर्षावास तो इसको कहते हैं कि बौद्ध धर्म के जितने भी भिक्षु होते थे वर्षा होने पर रुक जाते हैं। लेकिन जिस जगह पर रुकते हैं इकट्ठा होने को कहते हैं वर्षावास, लेकिन जिस जगह पर रुकते हैं उसको कहते हैं बेलुवन विहार, ठीक ना। क्या कहते हैं? बेलुवन विहार। अब इसके आगे हम लोग जान सकते हैं, चलिए देखते हैं इसके आगे क्या पढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि सारनाथ में उपदेश देने के बाद वो कहाँ गए? गौतम बुद्ध सारनाथ में उपदेश देने के बाद कहाँ गए? तो कहाँ गए थे? वाराणसी में गए थे। कहाँ गए थे? वाराणसी में ना, वाराणसी में गए, ठीक ना, वाराणसी में गए। और वाराणसी में कहाँ गए थे? बताइए जल्दी से। वाराणसी में गए थे किसके पास गए थे? बताइए जल्दी से। वाराणसी में गए थे किसके पास गए थे?
यज्ञ श्रेष्ठी को, किसको ज्ञान दिए वाराणसी में जाकर के? तो यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिए। किसको ज्ञान दिए? यज्ञ श्रेष्ठी ना, यज्ञ श्रेष्ठी, यज्ञ श्रेष्ठी को। ठीक, तो दोस्तों अब इसी के साथ क्लास लंबी हो रही है, इसी के साथ क्लास को समाप्त कर रहे हैं और इसके बाद हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट दूसरा रहेगा हमारा। ठीक ना, उसमें आप लोग समझेंगे पार्ट दूसरा में कि क्या इनके बारे में क्या हुआ था। इसी के साथ क्लास को समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जब तक एग्जाम नहीं करेक्ट करते हैं तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आकर अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, और अपना प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।